Hello friends, I hope you all are safe at home. घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। मैं सारिका गौतम आपके चैनल में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। So let's talk about the communication skills and presentation skills. चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता क्या है। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि प्रेजेंटेशन, व्हाट इज द प्रेजेंटेशन. So every institutions, school, colleges, there are the something projects to present with the help of the PPT, means PowerPoint presentation. कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, वहां पे हम क्या करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं पीपीटी के थ्रू. ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना होता है. स्पेशली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, हाउ टू मेक इट, व्हाट विल बी द इंक्लूड टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव. ठीक है, कि प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन, सबसे पहले हमें प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना है, उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, ये सारी चीजें हम प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते समय ध्यान रखकर देखते हैं. एंड ऑल्सो वी विल बी सीन इंटरप्शंस, की मीन्स सेकंड है आपका डीलिंग विद इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस. आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन करते समय आपके सामने जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको कैसे डील करना है. हाउ टू डील विद द इंटरप्शंस मतलब होता है प्रॉब्लम्स. आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कैसे डील करना है, तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं इस पूरे प्रेजेंटेशन में. ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. प्रेजेंटेशन, आपके सामने स्लाइड में एक कोट्स लिखा है. प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्किल को स्टार्ट करने से पहले हम एक कोट्स से उसे स्टार्ट करते हैं. लिखा है, ऑल द ग्रेट स्पीकर वर बैड स्पीकर एट फर्स्ट. मतलब कि एक अच्छा स्पीकर, एक महान स्पीकर, पहले वो बैड स्पीकर होता है. ऑब्वियस सी बात है, पहले वो क्या होता है कि बैड स्पीकर. सबको स्टार्टिंग से ही बोलने नहीं, कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं जिसको वो इम्प्रूव करके एक अच्छा लीडर बनता है, एक अच्छा स्पीकर बनता है. तो वही दिया है, ऑल द ग्रेट स्पीकर वर द बैड स्पीकर एट फर्स्ट टाइम. वो अच्छा स्पीकर तभी बनता है जब वो प्रैक्टिस करता है. ठीक है, लेट्स लर्न टुडेज सेशन व्हाट इज द प्रेजेंटेशंस. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अब धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या क्या टिप्स होते हैं, क्या क्या कुछ रूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम अब देखेंगे उसे. देखिए कुछ टिप्स होते हैं. लेट अस हाउ टू prepare to presentation. It is nothing but a speech to talk in which a new product idea or the speech of the work in the shown and the explained to the audience. मतलब presentation skill क्या होता है, एक speech होता है जिसको आप अपने काम को, अपने आइडिया को, अपने प्रोडक्ट को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करते हो, दिखाते हो अपने ऑडियंस के सामने. और स्पीच और द टॉक इन विच अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया और द पीस ऑफ वर्क इज शोन एंड द एक्सप्लेन टू द ऑडियंस, जिसको आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो. अ प्रेजेंटेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए एक उसको ऑर्गेनाइज्ड करना होता है टू बेटर और क्लमजी प्रेजेंटेशन को. कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होती है जो हम आपको बताएंगे. ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है, ऑडियंस होना जरूरी है. एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ऑडियंस होना जरूरी होता है. ठीक है, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते. ठीक है, और आपको लोगों के सामने प्रेजेंट करना है. ठीक है, लोगों के सामने बोलना है, और वो लोग एक व्यक्ति भी हो सकता है. ठीक है, आप सिर्फ एक आदमी भी रहेगा तब भी वो प्रेजेंटेशन कहलाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वो इंटरव्यूअर आपको बताते हैं कि प्रेजेंटेशन का, इंटरव्यूअर वो भी एक आपका, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो
वो भी आपका एक प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है। इसके लिए आपको स्किल की जरूरत होती है, उसे हम बोलते हैं पीपल्स स्किल। उसके लिए आपको पीपल्स स्किल की जरूरत होती है। जब लोगों को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है, जो जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, वी नीड टू नो हाउ टू प्रेजेंट। हमें ये जानना होता है कि हम लोगों को कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। व्हेन यू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन, जब भी आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हो, इट शुड बी अ सिस्टमैटिक, वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होना चाहिए। सो द ऑडियंस विल अंडरस्टैंड, जिससे ऑडियंस क्या करेगा, आपको अंडरस्टैंड कर सकेगा, समझ सकेगा व्हाट यू आर द सेइंग, आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। सो व्हेन यू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन, सो इट शुड बी अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, सो द ऑडियंस विल अंडरस्टैंड व्हाट विल यू सेइंग, आप क्या कहना चाहते हो। सो वी गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ है केयरफुली कंपोज योर स्लाइड, ठीक है। आपको अपने स्लाइड को केयरफुली कंपोज करना चाहिए। केयरफुली कंपोज करने का मतलब होता है कि कौन सी स्लाइड किस स्लाइड के बाद आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप, जैसे आप टेबल पढ़ा रहे हो, टेबल में क्या है कि आप टेबल पढ़ा रहे हो, तो अगर आपको 2 का टेबल बताया गया है, उसकी जगह आपने 3 का टेबल बता दिया, ठीक है। 2 के बाद आपने 5 का बता दिया, तो ये इट शुड बी अ सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप स्लाइड बना रहे हो, तो उसको क्या करना चाहिए, 1 बाय 1 किस स्लाइड के बाद क्या होना चाहिए, वो चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। फिर है पिक एंड इजी टू रीड फॉन्ट साइज। आपको ऐसा फॉन्ट साइज लेना चाहिए जो रीडेबल हो, जो लोग उसे पढ़ सकें, ठीक है। फॉन्ट साइज जो होती है, जो अक्षर की जो साइज होती है, वो एकदम सेम होनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो ऑडियंस समझ। जब आप प्रेजेंट करते हो, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ आगे देखना है, ठीक है, आपको फर्स्ट से लास्ट तक, फर्स्ट ऑडियंस से लास्ट ऑडियंस तक आपको पूरा एकदम ध्यान में रख के आपको स्लाइड प्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं कि आप बहुत छोटा लिख दिए, बहुत बड़ा लिख दिए, इटैलिक लिख दिए, दिस शुड बी द अवॉइडेड। इसको नहीं, आपका जो फॉन्ट साइज हो वो रीडेबल होना चाहिए। और क्या है, उसके बाद जो भी आप वर्ड ले रहे हो वो इजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत टफ वर्ड ले लिए जिसमें ऑडियंस उसको समझता ही रह जाए, तो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें नहीं, इजी वर्ड्स रहना चाहिए। और फिर नेक्स्ट है डेकोरेटिव सिक्रेटली बट वेल। मतलब आपको अपनी स्लाइड को बहुत ज्यादा डेकोरेट नहीं कर देना है, ठीक है, एकदम सिंपल, कीप इन सिंपल, उसको एकदम सिंपल रखना है, टू मच डेकोरेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो तो इन चीजों को ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हाउ टू सिलेक्ट फॉन्ट प्रेजेंटेशन स्लाइड, कि हम प्रेजेंटेशन स्लाइड में कौन से फॉन्ट यूज करेंगे। द मोस्ट कॉमन, ठीक है, ये जो आपके सामने जो फॉन्ट साइज होता है, इस serif एंड sans serif, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ, देयर आर द कॉमन फॉन्ट वी यूज इन पीपीटी, ठीक है। ये कॉमन फॉन्ट है जिसको हम पीपीटी में यूज करते हैं, ठीक है। एक serif होता है, एक sans serif होता है। तो serif क्या होता है, ये क्लियर नहीं होता है, ठीक है। serif जो होता है वो एक फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज का नाम है, इट इज दिस इज अ स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, serif और sans serif एक स्क्रिप्ट होते हैं। serif में क्या होता है कि इसमें जो भी आप लिखते हो ना वो क्लियर नहीं होता है, ठीक है, प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर नहीं दिखेगा, कंफ्यूजिंग दिखेगा, ठीक है। तो serif मोस्टली हम अपने पीपीटी में हम serif वगैरह नहीं यूज करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं यूज serif हम कहाँ यूज करते हैं तब, जो जैसे टाइम्स ऑफ कॉमन का, आपने टाइम्स ऑफ रोमन का नाम सुना होगा, वो भी एक फॉन्ट है। कैलेबरी सुना होगा, बुक मार्क सुना होगा, ये सब आपके फॉन्ट्स के नेम हैं, ठीक है। तो serif का यूज हम कॉलेज प्रोजेक्ट में या न्यूज़पेपर में या प्रिंटिंग पेपर में, इन सब चीजों में थोड़े स्टाइलिश लिखे होते हैं, ठीक है, तो उस चीज में यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसमें हम sans serif का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज अ क्लियर, ठीक है। जब भी हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रेजेंट करते हैं, जब भी हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रेजेंट करते हैं, तो हम sans serif का यूज करते हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा जैसे बुकैलियन, एरियल, कैलेबरी, एंडीज, डॉटर, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, और फॉन्ट को
तो हम क्या यूज करते हैं, सरीफ का यूज नहीं करते, सैन सरीफ का यूज करते हैं जो क्लियर होता है, ठीक है। बोल्ड, हाँ, जब भी आप कोई वर्ड लिख रहे हो अपने स्लाइड में तो बोल्ड नहीं करना चाहिए, और अंडरलाइन भी नहीं करना चाहिए, और इटैलिक भी नहीं करना चाहिए। इट शुड बी अवॉइडेड। क्या नहीं करना चाहिए, बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक नहीं करना चाहिए। अगर आप बोल्ड कर दोगे तो बैक साइड जो एकदम पीछे ऑडियंस बैठी होगी उसको ब्लॉक्स की तरह दिखेगा, वो क्लियर नहीं होगा। शुड बी नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इट शुड बी द अवॉइडेड। बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक नहीं करना चाहिए। और कौन से स्क्रिप्ट्स का, कौन से फॉन्ट का यूज करना चाहिए, तो सैंस सेरिफ, जो आपका आपका क्लियर होता है, जैसे ब्रुकेलियन, एरियल, कैलेब्री, एंडीज, डॉट, ये सारी चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में टिप्स ऑफ प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। जब भी आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हो, ठीक है, एक तो आपने देख लिया कि उसमें किस टाइप के स्क्रिप्ट, किस टाइप के फॉन्ट का यूज करते हैं, ठीक है। कीप इट सिंपल रखना चाहिए उसे। जब भी हम स्लाइड में फॉन्ट साइज यूज करते हैं तो हम किस टाइप का फॉन्ट साइज यूज करते हैं, व्हाट यूज ऑफ द फॉन्ट साइज। तो वी यूज द फॉन्ट साइज ऑफ द लाइक, समझ लीजिए आपने फॉन्ट साइज, अगर आपने हेडिंग, उसमें दो चीज आता है फॉन्ट साइज में, एक हेडिंग, एक पैराग्राफ, ठीक है, जो पॉइंट्स होते हैं आपके। तो हेडिंग अगर आपने 28 रखा है, हेडिंग का साइज आपने 28 रखा है, तो उसके जो पॉइंट्स होंगे, उसके अंदर लिखी हुई जो पॉइंट्स होंगी, जो पैराग्राफ्स होंगे, वो 24 होना चाहिए, ठीक है। इट इज अ कॉमन साइज द पीपल यूज, जो पीपल यूज करते हैं, इट इज अ कॉमन साइज, ठीक है। दैट इज अ काइंड ऑफ साइज 28 एंड 24, मोस्टली पीपल्स इसी साइज को यूज करते हैं। अगर हेडिंग 24 है तो उसके हेडिंग के अंदर का जो मैटर होता है वो 24 होना चाहिए, ठीक है। और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, यूज ऑफ फॉन्ट कलर, कि आप कौन सा फॉन्ट कलर यूज करते हैं, ठीक है। इट शुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप फॉन्ट कलर यूज करते हैं तो कंट्रास्ट कलर यूज करें। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रास्ट कलर। कौन सा कलर, कंट्रास्ट, ठीक है। जैसे कि आपने लाइट बैकग्राउंड यूज किया है, ठीक है, सपोज आपने लाइट बैकग्राउंड यूज किया है तो शुड बी अ डार्क फॉन्ट साइज, ठीक है। तो आप उस स्लाइड के ऊपर, उस बैकग्राउंड के ऊपर जो भी आप लिख रहे हैं उसका फॉन्ट कलर कैसा होना चाहिए, शुड बी अ डार्क, डार्क होना चाहिए। लाइट बैकग्राउंड शुड बी अ डार्क। अगर आपने मतलब लाइट बैकग्राउंड रखा है तो ब्लैक फॉन्ट आप यूज करिए, तो इट वाज अ वेरी इफेक्टिव। अगर आपने लाइट वाइट रखा है तो ब्लैक फॉन्ट यूज करिए, ये सबसे सबसे ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। लाइट बैकग्राउंड शुड बी अ डार्क फॉन्ट कलर, इसको याद रखिएगा। कॉन्ट्रास्ट कलर होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड के साथ डार्क फॉन्ट कलर होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, लास्ट रो एबल टू सी यू प्रेजेंटेशन, ताकि लास्ट रो जो होती है वो आप अंडरस्टैंड हो सके, एबल हो सके कि आप उसे क्या प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, मतलब लाइट के साथ डार्क फॉन्ट कलर, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा, कंट्रास्ट कलर यूज करना चाहिए जब भी हम स्लाइड प्रेजेंटेशन करते हैं, स्लाइड बनाते हैं तो, ठीक है। हाँ, कुछ कॉम्बिनेशन होती है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड दीज कॉम्बिनेशन लाइक रेड एंड ग्रीन। जैसे बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं, डिफिशेंसी होती है, जैसे जैसे रेड एंड ब्लू में डिफिशेंस नहीं कर पाता, ठीक है। तो इट शुड बी अवॉइडेड। जैसे रेड के साथ ग्रीन, अगर आप रेड बैकग्राउंड दे रहे हैं उस पर ग्रीन से लिख देते हैं, इट शुड बी अ वेरी ब्राइटेड, बहुत ब्राइट हो जाएगा जिससे आप देख नहीं पाओगे। ऑरेंज के साथ ब्लू अवॉइड करिएगा, ग्रीन के साथ ब्लैक अवॉइड करिएगा, रेड के साथ ब्लू अवॉइड करना है, येलो के साथ ब्लू अवॉइड करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे डार्क बैकग्राउंड के साथ डार्क फॉन्ट कलर मत यूज रखिएगा, ये क्या करेगा, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो आप देख नहीं पाओगे, विजिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी फॉन्ट कलर यूज करना है तो कंट्रास्ट कलर यूज करिएगा, लाइट बैकग्राउंड के साथ डार्क बैकग्राउंड को यूज करें, लाइट बैकग्राउंड के साथ डार्क फॉन्ट कलर को यूज करना, इट शुड बी अ वेरी क्लियर, ठीक है। और आपको रेड ग्रीन, ऑरेंज ब्लू, ग्रीन ब्लैक, रेड ब्लू,
येलो, ब्लू, इन सबको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये तो था आपका यूज ऑफ फॉन्ट कलर कि आप स्लाइड में कौन से फॉन्ट कलर्स को यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ कंसिस्टेंसी, फॉन्ट साइज, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप जैसे कि फॉन्ट साइज अगर आप लिखे हो कुछ, ठीक है, अगर आपने फॉन्ट साइज 28 लिया है तो लास्ट स्लाइड तक 28 ही होना चाहिए, ठीक है। लास्ट स्लाइड तक 28 ही होना चाहिए, ठीक है। यूज कंसिस्टेंसी का मतलब होता है उसकी कंसिस्टेंसी फिक्स होनी चाहिए, फॉन्ट साइज इंड तक फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। चार्ट एंड ग्राफ सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा 3D नहीं डाल दीजिए उसमें, बहुत ज्यादा डिजाइन वाले नहीं डाल दीजिए जो एकदम क्लियर ही ना हो कि आप क्या उसे प्रेजेंट करना चाहते हो। इट शुड बी एकदम एकदम सिंपल होना चाहिए, ठीक है। और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जो फॉन्ट साइज आप स्टार्टिंग में रखे हैं वही एंड तक फिक्स होनी चाहिए। इस चीज को याद रखिएगा, पीपीटी बनाते समय एकदम क्लियर होना चाहिए फॉन्ट साइज आपका लास्ट तक। मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं, उनमें जो फॉन्ट कलर होता है ना उसको बहुत ज्यादा, दैट इज अ कॉमन मिस्टेक पीपल डू, जो पीपल्स करते हैं, दैट इज अ कॉमन मिस्टेक बाय सिलेक्टिंग अ कलर डू नॉट हैव द प्रॉपर कंट्रास्ट, ठीक है। तो इस शुड बी द अवॉइडेड, इन सबको अवॉइड करना है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप जो फॉन्ट साइज रखेंगे वो इंड तक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आपके लिए क्या रूल है। हाँ, दैट इज अ किस, इसका मीन्स होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट स्ट्रेट एंड सिंपल या कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, इट इज अ की वर्ड, ठीक है। जब भी आप कोई वर्ड्स लिख रहे हो, जब भी आप स्लाइड्स में कुछ मैटर लिख रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, ये एकदम सिंपल होना चाहिए, ठीक है। उसको एकदम सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आप उस चीज में पैराग्राफ लिख दो, अगर आप स्लाइड में पैराग्राफ अगर आप लिख देते हैं, ठीक है, तो पैराग्राफ लिखना मतलब स्लाइड में कभी भी पैराग्राफ नहीं लिखना चाहिए, उसको अवॉइड कर देना चाहिए। अगर आप पैराग्राफ लिखोगे, क्यों, अगर आप मान लीजिए सपोज आपने पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है, तो पीपल्स क्या करेंगे, जिनके सामने जिन ऑडियंस क्या करेगा, उसे रीड करना शुरू कर देगा, पीपल्स विल रीडिंग इट एंड दे आर डिस्कनेक्ट, ठीक है, या डिस्ट्रैक्ट। अगर आपने स्लाइड में पैराग्राफ लिख दिया तो ऑडियंस क्या करेगी, उस पैराग्राफ को पढ़ने में लग जाएगी, ठीक है। जब पढ़ने में लग जाएगी तो वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन या आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि ऑडियंस आपसे कनेक्ट रहे, आपको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उसमें पैराग्राफ लिख दोगे तो पीपल्स उसको रीड करने में लग जाएगी और आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो हमें ये नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करें, कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करेंगे, ठीक है। इस अगर हमने उसमें पैराग्राफ लिख दिया तो हम उनके कंसंट्रेशन को डाइवर्ट कर देंगे, कहीं और भेज देंगे। तो ये चीज नहीं करना है, हमको क्या करना है, पीपल्स अपने साथ ऑडियंस को कनेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो कभी भी स्लाइड में पैराग्राफ नहीं लिखा जाता है, इट शुड बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड कर दीजिए, नहीं तो पीपल्स ऑडियंस आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगी। हाँ, जब भी आप कुछ लिख रहे हो पीपीटी में, ठीक है, यू शुड नॉट मेंशन एवरीथिंग। आप पीपीटी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते कि बहुत ज्यादा चीज लिख दिया पीपीटी में, इट शुड नॉट बी मेंशन एवरीथिंग। आप पीपीटी में कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है। ओनली कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स लिखिए, जैसे हमने आपके हर स्लाइड में कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करना, दैट इज अ पॉइंट, ठीक है। यू शुड नॉट मेंशन एवरीथिंग इन अ पीपीटी, ओनली कीवर्ड्स, ओनली यूज ऑफ कीवर्ड्स, सिर्फ कीवर्ड्स को यूज करिए, ठीक है। जिससे आप क्या करेंगे, पीपल्स को कनेक्ट करे रहेंगे आप अपने से, ठीक है। पीपीटी में बुलेटियन पॉइंट्स होना वेरी इंपॉर्टेंट है। आप भी कोई भी पॉइंट्स लिखिए वो बुलेट पॉइंट में होना चाहिए, बुलेट्स में लिखिए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स बुलेट्स में लिख दिया, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं और कौन से टिप्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। हाँ, ये है टेक होम मैसेज। जैसे आपने टेक होम मैसेज का मतलब होता है कि ये सपोर्टिव मैसेज होते हैं, ठीक है।
कुछ सपोर्टिव मैसेज होते हैं, जैसे लास्ट में आपने समरी लिख दिया, एंड में आपने समरी लिख दिया, कुछ मैसेज देना है, कुछ मैसेज को उसमें लिख दिया। ये सारी चीजें आपके मैसेज होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि अपने प्रेजेंटेशन के बाद हम लास्ट में एक समरी देते हैं कि पूरा कंक्लूजन निकाल के कि हमने ये पढ़ा। तो ये सारी चीजें आपकी टेक होम मैसेज होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, या एनिमेशन। वाओ, to more attractive to the added animation images, it is a very effective। ठीक है, इमेज जैसे थोड़ा सा आप प्रेजेंट करने, कुछ देर आप प्रेजेंट करने के बाद आपको फील हो जाएगा, अगर पीपल्स आपको लगा, ऐसा फील हुआ कि आप पीपल्स डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको फिर से कनेक्ट करने के लिए, वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट ना हो पाए आपसे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक एनिमेशन डाल दीजिए, GIF डाल दीजिए। इट इज अ मोर अट्रैक्टिव टू एडेड एनिमेटेड इमेजेस। आप क्या करेंगे, किसी भी इमेजेस को GIF फाइल डाल दीजिए, जिससे आप पीपल्स को क्या करेंगे, अपने तरफ, उस इमेजेस के थ्रू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दिस शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ अपने प्रेजेंटेशन में कुछ GIF फाइल डाल दीजिए, कुछ एनिमेशन मीडिया डाल दीजिए, जो आपके पीपल्स को अट्रैक्ट कर लेगा, तो आपसे वो डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, it is a very important, why did it mention here, क्यों हमने 6x6 रूल लिखा है, why did it mention here, हमने क्यों लिखा है ये। it is a very important, very important। जब भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, इस चीज को तो जरूर याद रखिएगा, 6x6 रूल कहता क्या है। ठीक है, तो पहले 6 का मतलब होता है कि आपके स्लाइड में 6 बुलेट पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्लाइड में आपने 10 से ज्यादा, 10, 11, 12, 13 ऐसे बुलेट पॉइंट्स में पॉइंट्स बना के लिख दिया। ठीक है, हमने कहा है कि पॉइंट्स बनाना है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, तो ऐसा नहीं कि आप पूरी स्लाइड को ही भर दीजिए 10, 11, 12 ऐसे पॉइंट्स में, नहीं। 6, पहले 6 का मतलब है कि आपके स्लाइड में 6 बुलेट पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे 6 का मतलब होता है कि बुलेट पॉइंट में 6 से ज्यादा वर्ड नहीं होना चाहिए, एक बुलेट पॉइंट में 6 से ज्यादा वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 6 वर्ड का मतलब ऐसा क्या मतलब, जैसे अगर हमने लिखा है टिप्स टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, इसका मतलब आप ये टिप्स भी काउंट करेंगे, टू भी काउंट करेंगे, प्रिपेयर भी काउंट करेंगे, ए भी, नो, इट शुड बी अ वर्ड। ये सारी चीजें नहीं काउंट करना है। मतलब 6 वर्ड का मतलब होता है मेन वर्ड्स जो होते हैं। ठीक है, जैसे प्रिपेयर हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ये हमारे मेन वर्ड्स हैं। हम ग्रामेटिकल जो ग्रामर वर्ड्स होते हैं, जो ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं, उनको कनेक्ट नहीं करता है। 6 वर्ड जो होता है वो आपका ग्रामेटिकल नहीं, मेन वर्ड्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो 6x6 रूल, पहला 6 हमारा क्या करता है कि एक स्लाइड में 6 बुलेट पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा 6 हमारा कहता है कि एक बुलेट पॉइंट में 6 से ज्यादा वर्ड नहीं होना चाहिए। 6 वर्ड का मतलब मेन वर्ड्स जो है हमारे, ग्रामेटिकल वर्ड्स को नहीं हम ऐड करते हैं। ठीक है, वो हमारा, उसको हम कनेक्ट नहीं करते, उसको हम ऐड नहीं करते। ठीक है, सिर्फ मेन वर्ड्स वो हमारे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको 6x6 रूल में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, 6x6 रूल आपका क्या कहता है। पहला 6 कि आपका पहले स्लाइड में 6 बुलेट पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरे बुलेट पॉइंट में 6 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल। ओके, टारगेट एंड कॉन्टेक्ट, इसका मीन्स होता है, टारगेट एंड कंटेंट मीन्स होता है कि आस्क योरसेल्फ, आप अपने आप से पूछो कि व्हाट डज माय ऑडियंस नो, मेरी ऑडियंस क्या जानती है। ठीक है, जो हम प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, मेरी ऑडियंस इसके बारे में क्या जानती है। व्हाट आई नीड टू टेल देम, मुझे उन्हें किस तरीके से बनाना, उन्हें क्या जरूरत है कि हम उन्हें किस चीज को बताएं। ठीक है, अगर आप कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, तो आपको ये जानना चाहिए कि हमें उन्हें कैसे बताना है और क्या बताना है, उनको किस चीज की जरूरत है कि हम उनको ऐसे बताएंगे तो वो हमें हमें कनेक्ट रहेंगे और हमें वो समझेंगे। ठीक है, फिर है व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, वो हमसे कैसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं।
ठीक है, ऑडियंस की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, वो सारी चीजें हमें आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछना है जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो, ठीक है। व्हाट विल द इंटरेस्टिंग टू देम, हम ऐसा क्या करें वो उनके लिए इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। व्हाट कैन आई टीच देम, हम उन्हें कैसे समझाएं, कैसे सिखाएं, कैसे बताएं, एंड व्हाट विल कीप देम फोकस्ड, ठीक है। और हम उनको कैसे प्रेजेंट करें कि वो फोकस करें हम पे, ठीक है। देख लीजिए कोई भी प्रोडक्ट होता है मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बहुत सारे एक ही जैसे सोप है, सोप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारे सोप आए हैं, लेकिन हर सोप का अपना अपना है कि वो कैसे आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट करने का तरीका होता है कि आप कैसे अपने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं टिप्स टू प्रिपेयर प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। पहला दिया नो योर स्लाइड इनसाइड आउट, ठीक है। जैसे कीप योर स्लाइड इनसाइड आउट, आप जो भी चीजें लिख, जैसे मान लीजिए आपने अपने स्लाइड में कोई इमेज लिख दी, इमेज बना दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, ठीक है, इमेज अपने स्लाइड्स में, अपने पीपीटी में, स्लाइड प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, कुछ इमेजेस भी लिखना चाहिए, लेकिन इमेज के अंदर आप लिख दोगे तो वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो पढ़ने में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको अवॉइड करके आप इमेज रखिए, लेकिन आपको अगर उसमें कुछ मैटर लिखना है तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, अप एंड डाउन आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आप उसके बाहर लिखिए। उसके बाद स्पीक फ्रीली, ठीक है, आपको एकदम फ्रीली बोलना है, ठीक है, एकदम फ्रीली बोलना है, कोई हेजिटेशन नहीं। सपोज when you represent the first time in front of the audience, so take a deep breath, ठीक है, and calm yourself, आप अपने आप को शांत करिए and take a deep breath with a few second, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए आप एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको खुद ब खुद आएगा, ठीक है। तो आप स्पीक फ्रीली, आप फ्रीली बोल सकते हो, ठीक है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे स्पीक फ्रीली, आपको फ्रीली बोलना है, ठीक है। आप न्यूज रीडर नहीं बनना है आपको, जैसे पढ़ दिया हमने, जैसे लिखा है नो योर स्लाइड इनसाइड आउट, स्पीक फ्रीली, स्पीक विद कॉन्फिडेंस, नो, इट शुड नॉट प्रॉपर वे, ठीक है। आपको न्यूज रीडर नहीं बनना है, ठीक है, आपको फ्रीली बोलना है लेकिन न्यूज रीडर नहीं बनना है। फिर नेक्स्ट दिया है स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपकी जो वॉइस होती है वो लाउड और क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो पीपल्स आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आप तेज बोलो, ऐसा नहीं कि आप धीरे बोलो, नो यू स्लाइड इन, तो ये क्या है कि ये मुझे को सुनने में आ रहा है, मेरे ऑडियंस नहीं सुन पा रहे हैं, अगर आगे सुनाई दे रहा है तो पीछे नहीं सुनाई दे रहा। तो आपको कॉन्फिडेंसली बोलना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है प्रेजेंटेशन में, जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक हो जाती है। अगर आप कॉन्फिडेंटली उसे बोलोगे, ठीक है, तो आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे कि उस चीज को निग्लेक्ट, वो एक तरह के लिए एक निग्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलिए, ठीक है, एकदम लाउड एंड क्लियर वॉइस होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है। फिर है डोंट स्पीक टू फास्ट, बहुत फास्ट मत बोलिए, ठीक है। जैसे नो योर स्लाइड इनसाइड आउट द फ्री, स्पीक फ्रीली, नॉट लाइक दिस, इस तरीके से आपको नहीं बोलना है, ठीक है। बहुत तेज नहीं बोलना है कि वो समझ ही नहीं पाए कि आपको क्या बोलना है। कभी कभी होता है पीपल इतना हेजिटेट कर जाता है, इतने सारे ऑडियंस को देख के वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, तो वो बहुत तेज बोलता है या बहुत धीरे बोलता है या रुक रुक के बोलता है ऐसे करके, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डोंट स्पीक टू फास्ट, बहुत फास्ट नहीं बोलना है, ठीक है। कीप इट मीडियम फेस, ठीक है, आपको कैसे बोलना है, कीप इट मीडियम फेस, एकदम मीडियम, एकदम आराम से बोलिए, ठीक है, बट लाउड एंड क्लियर बोलना चाहिए, ठीक है। फिर है कीप आई कॉन्टेक्ट विथ योर ऑडियंस, ठीक है। देखिए जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे, जब आप स्लाइड प्रेजेंटेशन दे रहे हो किसी को, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप अपने स्लाइड को ही देख के पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, इससे ऑडियंस को क्या लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है,
आप देख के पढ़ रहे हो, आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आप देख के पढ़ते हो तो इसको आपको नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है। बस एक बार आपको ग्लैंस करना है, ठीक है, बस एक बार आपको ग्लैंस करना है। ग्लैंस का मतलब आपको स्लाइड को देख कर नहीं बोलना है, ठीक है, बस एक बार देखना है, ठीक है, क्योंकि आप जो भी चीज आप प्रेजेंट करोगे वो पहले से ही आप प्रिपेयर रखोगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आप 2 दिन 3 दिन आप प्रिपेयर करोगे, फिर आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो एक बार ग्लैंस करना। हाँ, सामने अगर आपका लैपटॉप रखा है तो आप एक बार उसको देख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप एकदम आप उसी पे फोकस करते रहो तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आप आई कांटेक्ट भी होना चाहिए, जैसे आप पढ़ा रहे हो तो ऑडियंस को देखो, ऐसा नहीं आप ऊपर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, लेफ्ट देख रहे हो, राइट देख रहे हो, या किसी एक ही पर्सन को, एक ही ऑडियंस को आप देखे जा रहे हो, नहीं, ये सारी चीजें नहीं, आपको फर्स्ट से लास्ट, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, आपको सबको देखना है। तो इसके लिए आपको है जिगजैग ऑर्डर में देखिए आप, ठीक है, कभी इन्हें कभी उन्हें, इस जिगजैग ऑर्डर में देखोगे आप सबके साथ कनेक्ट रहोगे, ठीक है। तो जब भी आप लिखा है कीप आई कांटेक्ट विथ योर ऑडियंस, आपको ऑडियंस के साथ आपका आई कांटेक्ट मेंटेन बनाए रखना है, ठीक है, बार बार एकदम स्लाइड कोई देख के नहीं पढ़ते जाना है, नहीं तो ऑडियंस समझेगा कि इसको कुछ नहीं आता है, ये इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कभी भी आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है ना, वो सिर्फ एक पार्ट होता है, स्लाइड जो होता है ना, वो आपके प्रेजेंटेशन का एक पार्ट होता है, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक सॉफ्टवेयर होता है। पावर पॉइंट इज अ सॉफ्टवेयर वेयर यू प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द स्लाइड, जो जिसमें आप स्लाइड के थ्रू आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको इन सारी चीजों को याद रखना है, ठीक है। तो आज आपने पढ़ा है प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर करोगे, उसको कैसे डील करोगे, कैसे इंटरप्शंस जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे उनको कैसे फेस करना है, और व्हाट इज द प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती हैं, टिप्स क्या होता है जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उस स्लाइड में कौन कौन सी टिप्स होनी चाहिए, कौन सा फॉन्ट साइज यूज करना चाहिए, कौन से हमारे स्लाइड के लिए फॉन्ट साइज एकदम प्रॉपर है, सरीफ एंड सैंस सरीफ, तो आपको सैंस सरीफ है, ठीक है। और उसके बाद फॉन्ट साइज कैसा होना चाहिए, अगर हेडिंग आप 28 रखते हैं तो पैराग्राफ 24 होना चाहिए। फॉन्ट कलर कैसा होना चाहिए, कंट्रास्ट फॉन्ट कलर यूज करना चाहिए, अगर आप लाइट बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं तो डार्क फॉन्ट कलर यूज करिए, ठीक है, ताकि लास्ट रो के जो ऑडियंस है वो एबल हो सके, समझ सके, अंडरस्टैंड हो सके कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो। और कंसिस्टेंसी फिक्स होना चाहिए, अगर आप जो फॉन्ट साइज यूज कर रहे हो लास्ट स्लाइड तक वही फॉन्ट साइज होना चाहिए। उसके बाद आपका कीप इट, जो भी आप कीवर्ड्स रख रहे हो, कीप इट स्ट्रेट एंड सिंपल, बहुत पैराग्राफ मत लिख दीजिए जिससे पीपल्स आपके डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए पैराग्राफ नहीं, कुछ पॉइंट्स, बुलेट्स पॉइंट्स, ओनली बुलेट पॉइंट्स रखिए, ठीक है। इमेज के अंदर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, इनसाइड द इमेज व्हेन यू राइट, ठीक है, जब भी आप कुछ लिख रहे हो सेपरेट लिखना है, इमेज से सेपरेट लिखना है, आप इन्हें इमेज के बाहर लिखिए, बगल में लिखिए, लेकिन इमेज के ऊपर मत लिखिए, ठीक है, इमेज के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, इमेज से सेपरेट लिखिए। एनिमेशन पढ़ा आपने कि हाँ, आप स्लाइड में एनिमेशन लिख सकते हो जो मोर इफेक्टिव है, ठीक है, आप पीपल्स को, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एनिमेशन GIF फाइल ऐड कर सकते हैं। 6x6 रूल आपने पढ़ा है कि पहले 6 का मतलब होता है 6 बुलेट पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 6 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल वर्ड्स नहीं आते हैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करना है कि आपको स्लाइड इन साइड आउट, आप जो PPT है उससे बाहर हटके कुछ बता रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको फ्रीली स्पीक करना चाहिए, विथ अ कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए, लाउड एंड क्लियर बोलना चाहिए, डोंट स्पीक टू फास्ट, बहुत फास्ट नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। एक बार ग्लांस करने के बाद एक बार आप अपनी स्लाइड को देख लीजिए और फिर उसके बाद उस पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बहुत सारे पीपल होते हैं, ये सोचते हैं कि मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा फर्स्ट टाइम, या सबका फर्स्ट टाइम होता है, बट डोंट बी हेजिटेट, ठीक है, कि एकदम कॉन्फिडेंटली आप अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। हाँ, जो भी आप मटेरियल आप ऑर्गेनाइज करोगे वो सिस्टमैटिक लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। आजकल बहुत सारे इंटरनेट पे आपके
प्रेजेंट करने के लिए होते हैं कि कैसे हमें डिजाइन करना है, कैसे क्या करना है। तो एक टेड शो आता है, एक टेड नाम का है, TED टेड, इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट डिजाइन, एक टॉक शो है, ठीक है। इट इज अ प्लेटफॉर्म हुज द पीपल टू कम फॉरवर्ड, रिप्रेजेंट द ओपिनियन, व्यू एंड आइडियाज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पीपल्स अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, आपको सिखाते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये एक टेड, TED टेड एक टॉक शो है जिसको आपको देखना चाहिए, और आजकल तो नेट पे बहुत सारे हैं। आई होप आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अब आपको स्लाइड बनाने में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इन सारी चीजों को आप एकदम ध्यान से रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको और भी कोई टॉपिक में, कोई भी चीज में अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिख सकते हैं। तो हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी, हम उसको, उस डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।